अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को, सेहत को और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज मैं लाई हूँ आपके लिए चॉकलेट लावा केक की रेसिपी। जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है उनका तो ये बहुत ही फेवरेट केक है। जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है यकीनन उनके मुंह में तो पानी भर आया होगा। ये केक बहुत डिलीशियस और हेल्दी है क्योंकि ये गंदम के आटे से बना हुआ है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टील का 7 इंच का बाउल लिया है। मैं इसमें ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर दूँगी। 1 कप मैंने यहाँ पे गंदम का आटा लिया है जो हमारे घरों में आम इस्तेमाल होता है। इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। मैदा लें या गंदम का आटा लें, इसको छानना ज़रूरी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी, 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, नमक 1 मोटी सी चुटकी डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इनको एक तरफ रख दें। अब एक बाउल लें और 1 कप नॉर्मल पानी का इसमें डाल दें। ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप यानी 1 कप का चौथा हिस्सा मैं इस पानी में अब डाल दूँगी। आधा कप यानी 1/2 कप मैंने पिसी हुई चीनी का लिया है। पिसी हुई चीनी की जगह आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना अच्छा मिक्स करें कि उसका दाना पानी में हल हो जाए। 5-6 कतरे मैं इसमें अब वनीला एसेंस के डाल दूँगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। अब आटे वाला मिक्सचर लेकर मैं इस पानी में डाल दूँगी। अब इस केक के बैटर को मैं इतनी देर मिक्स करूँगी कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। केक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब मैं इस केक के मिक्सचर को पहले से ग्रीस किए हुए बाउल में डाल दूँगी। चॉकलेट चिप लिए हैं मैंने आधा कप। आप इसकी जगह चॉकलेट भी ले सकते हैं और उसको क्रश करके इसी तरह डाल दें। चॉकलेट चिप को आपने आहिस्ता आहिस्ता करके फैला कर दरमियान में बिल्कुल डालना है। अब 1 चम्मच की मदद से केक के बैटर को चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मैं चॉकलेट चिप पर फैला दूँगी। इस काम को बहुत एहतियात से करना है क्योंकि हमारी चॉकलेट थोड़ी सी बदएहतियाती की वजह से नीचे बैठ सकती है। तो चलें, हमारी चॉकलेट चिप तमाम कवर हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम इसको बेक करने की तरफ। चूल्हे पर केक को बेक करने के लिए आप कुकर, पतीला, कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कुकर लिया है, इसमें मैंने वायर स्टैंड रख दिए है। अब इस स्टैंड के ऊपर मैं केक वाला बाउल रख दूँगी और कुकर के ऊपर ढकना देकर मैंने इसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा डाल दिया है। ये इसलिए डाला है ताकि कुकर का ढकना गर्म रहे और अंदर की गर्म हवा बाहर ना निकले और हमारे केक की ऊपर वाली सतह भी अच्छे से बेक हो जाए। अब मैं इसके नीचे चूल्हा जला दूँगी। पहले 5 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊँगी, फिर 45 मिनट मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊँगी। केक आप कोई सा भी बनाएं, पतीले में बनाएं या ओवन में बनाएं, बस इतना ख्याल रखें कि 30 मिनट से पहले आप उसको खोलकर चेक ना करें, क्योंकि अगर आप उसको खोलकर चेक करेंगे 30 मिनट से पहले तो वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और 3-4 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने से इसका लावा भी अंदर सख्त हो जाएगा। छुरी से मैंने केक के किनारों को अलहदा कर लिया है। अब मैं एक प्लेट में इसको निकाल लूँगी। फिर हल्का सा टैप करके मैं केक को मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चॉकलेट लावा केक बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बना है। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलते चलते एक अच्छी बात कहते हैं, दुआओं में अब असर नहीं रहा। मैं बताऊं दुआएं कब असर करती हैं? जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए तो अज़ियत भी अजर में बदल जाती है। दुआओं को सब्र की चादर पहना कर देखें ये कैसे साहिबान बनती हैं। फ़ी अमानिल्लाह।